होनहार प्रधान श्री सतबीर सिंह परमार के त्याग, उन्होंने जो डेडिकेशन उनके अंदर है, जो सौम्यता उनके अंदर है, उसकी वजह से ये विकास संभव हो पाया। और इसमें समस्त प्रयास जो है हमारे ब्लॉक प्रमुख ठाकुर राजदीप सिंह परमार का है। गांव के पत्रकार मेरा छोटा भाई बलवीर सिंह परमार जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके द्वारा जो है सोशल मीडिया पर इस देवी भागवत का प्रचार और प्रसार करना, मैं उनका भी आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनका स्वागत करता हूं कि बहुत अच्छी बात है। मैंने उनसे कहा था कि यार ये सब तुम्हारा काम है और कर देना। साथ में जो इस दिव्य कथा का जो पूरे देश में जहाँ भी तुम्हारे फेसबुक आदि में प्रचार हुआ, उसके लिए हमारी जो यहाँ पर बेटी बहू जो ब्लॉग बनाती हैं, ब्लॉगर उनका नाम क्या है, जरा मैं नाम निकालना चाहता हूँ उनका, है सुचिता नौटियाल। उन्होंने यहाँ पर जो है कई जगह कई ब्लॉग बना के जो है पहले से भी कभी कभी ये हो जाता। राधे राधे, प्रणाम आप सभी ते। मैं सुचिता नौटियाल आप सभी को हार्दिक स्वागत कर दूँ अपना यूट्यूब चैनल सुचिता नौटियाल पहाड़ी ब्लॉग में। तो दगड़ी आभार होगी मैं तैयार भागवत में जाने लई और अच्छा भागवत को उद्यापन। तो चलो जी ले जाऊँ आप लोगों ने भी भागवत में, आप लोग जरूर आनंद ले आज भागवत को हमेशा की तरह हमारे वीडियो का माध्यम से। हमारी बेटी अपन ठीक है। हाँ जी, अरे हमारे जवाई राजा ठीक है। और लोग तो चलिए हम सबसे लास्ट मानना चाहिए ज्यादा बिता हुआ है। ये सब मेरे दीवरानी शायद हमारी बेटी छे अर्चना छोड़ रही घर पे, इससे लेट हो गई। वरिया खमाचा हमारी भाभी जी। हेलो दोस्तों, आज समापन है। आप लोग भी नजदीक तो आ जाए भंडारा खाने के लिए हमारे माता राजा जैसर के मंदिर में। आज उद्यापन है, आज उद्यापन है, बाबर का प्रसाद ग्रहण करने के लिए हमारे राजा कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, वहीं पर वो पहुंच जाती है। अब इतने दिनों से बहुत काल से वो तप कर रहे थे, तो उनके शरीर में जो है धीरे धीरे बल्मीक मने ये दीमकों ने जो है मिट्टी से उनका ढेर बना दिया था, पूरा शरीर ढक दिया था मिट्टी से। मिट्टी से शरीर ढका। अब उनके आंखों से ज्योति निकल रही थी, उनके आंखों से ज्योति निकल रही थी, केवल उस मिट्टी के ढेर से ज्योति निकल रही थी। अभी बालिका गई, छोटी थी, 16 वर्ष की बालिका है, और अपने सखियों के साथ घूमते घूमते वहीं पर चले गई। माता के समान अपनी सासु जी को जानना, माता के समान अपनी सासु जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानी को आदर देना। लेकिन कहते हैं कि जैसे इनके पुत्र सत्यव्रत का जन्म हुआ, अरुण जी का पुत्र, उस पे जो है कुछ गलत दृष्टि पड़ गई। कभी कभी होते हैं जैसे छाया हो गई या फिर कोई कुदृष्टि पड़ गई। कुदृष्टि के कारण भी व्यक्ति का जीवन जो है बिगड़ जाता है। तुम्हारा सत्यव्रत के ऊपर भी कुदृष्टि हुई, इसके कारण यह बालक जो है अरुण महान सम्राट थे, ब्राह्मणों के सेवक थे, देवताओं की पूजा करते थे, परिवार में सब कुछ ठीक था, लेकिन इनका जो ये पुत्र है धीरे धीरे बिगड़ने लग गया। काशी में है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और आनंद बना रहे। यहाँ पर विराजमान समस्त ध्यानियों को पुनः शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। और हमारे बीच में अगर यज्ञ नारायण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। छोड़ दो तो यार गया कुछ नहीं होगा।
कथा में व्यासपीठ को नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम वर्ष 1988-89 में ठाकुर बसंत सिंह परमार जी द्वारा उनकी संरक्षता में जो है पहली बार हमने उनके द्वारा जो है यहाँ पर ये मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था और दिव्य देवी भागवत कथा का आयोजन हुआ था। उसके बाद जिसमें राष्ट्रीय संत श्री गोपाल मणि जी महाराज व्यासपीठ पर थे और दुर्गेश आचार्य जी उस समय मंडपाचार्य का कार्य किया था और माँ देवी भगवती की कृपा से वे आज राष्ट्रीय संत के नाम से विश्वविख्यात हुए हैं। तो उसी क्रम में मैं माँ भगवती से ये प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर द्वारिका प्रसाद नौटियाल प्राचार्य संस्कृत महाविद्यालय उत्तरकाशी भी इस समय हमारे इस कथा में जो है माँ भगवती के आंगन में प्रांगण में जो है व्यासपीठ पर विराजमान है। मैं उसी प्रकार से वो भी जो है राष्ट्रीय संत की उपाधि जल्दी से जल्दी प्राप्त करें, ऐसी माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। आज दूसरी बार हम ध्यानियों के सहयोग से इस देवी भागवत कथा का समापन कर रहे हैं, जिसमें मंडपाचार्य श्री गोपाल राम जी मुख्य रावल हैं, उनके द्वारा संपन्न किया जा रहा है। यहाँ पर मंदिर समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैं कई दिनों से इसके जीर्णोद्धार की बात पर विचार कर रहा था। इधर ध्यानियों ने इस कथा का बिगुल बजा दिया था और उधर मैं असमंजस में था कि क्या किया जाए। उससे पहले एक बैठक 26/8/25 को ध्यानियों के साथ आयोजित हो गई थी, तो मंदिर की दिशा और दशा अत्यंत ही खराब थी। दोनों मंदिर जगह जगह से टपक रहे थे। आखिरकार 26 दिसंबर 25 को मैं देहरादून से आया। 28 दिसंबर को मैंने अपने गांव के भाइयों से और समिति के सदस्यों से बातचीत की और तत्काल तीव्रता के साथ मैंने भी मन में निश्चय कर दिया कि हर हाल में मई के अंत तक जीर्णोद्धार पूरा कर लिया जाएगा और 8-9 जून तक ये कार्य पूरा कर लिया गया। इस कार्य के लिए धनराशि की भी बहुत आवश्यकता थी, बिना धनराशि के कुछ भी संपन्न नहीं था। फिर मैंने अपने प्रवासी भाई बंधुओं से बात करी, मुझे आश्वासन मिला जो विश्वास में बदल गया। सर्वप्रथम मेरे पूज्य चाचा सम्मानित ब्रिगेडियर सतपाल सिंह परमार का मुझे कॉल आया और उन्होंने तत्काल धनराशि भेजने की पेशकश की। मैं उस समस्त दानियों एवं पुण्य कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने वालों का भी इस अवसर पर उल्लेख करना चाहूँगा, जो इस प्रकार है। श्रीमान मानेंद्र पाल परमार जी, श्रीमान बिंदेश्वर प्रसाद नौटियाल जी, श्रीमान विभव राम नौटियाल जी, शिवराम नौटियाल जी, श्रीमान राम मोहन रावत जी, श्रीमान शिवराज रावत जी, श्रीमान रमेश नौटियाल जी, श्रीमान मुकेश चौहान जी, श्रीमान मनोज रावत जी, श्रीमान इंद्रदेव नौटियाल जी, श्रीमान विजय रतुड़ जी, श्रीमान उपेंद्र गुलेरिया जी, श्रीमान बलवीर परमार जी, श्रीमान प्रमोद परमार जी, श्रीमान बचेंद्र पाल गुलेरिया जी, श्रीमान गणेश प्रसाद नौटियाल जी, श्रीमान कमलाराम नौटियाल जी, श्रीमान गंगा प्रसाद नौटियाल जी, श्रीमान राम प्रसाद रतुड़ जी, श्रीमान सुमेंद्र पाल परमार जी, इन सबको मैं व्यासपीठ के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सम्मानित विष्णुवती मुन्नी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भगवती प्रसाद नौटियाल जी, भगवती प्रसाद नौटियाल जी बहुत विद्वान रहे हैं इस क्षेत्र के। हम जब यहाँ पर भागवत कथा कर रहे थे तो उन्होंने आदरणीय वैकुंठवासी पूर्णानंद नौटियाल जी के विषय में अनेक प्रकार के श्लोकों की रचना करके बताया था कि कैसे जो है गांव-गांव में जाकर के भजन के माध्यम से लोगों को भगवत चर्चा पर प्रेरित करते थे। इन सब के साथ स्वर्गीय श्री को बहुत बहुत बधाइयाँ और सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ।
जितने जिन जिन सारे ग्राम पंचायत के जितने भी हमारे बच्चे छोटे बुजुर्ग जिन लोगों ने इस यज्ञ में पूरा सहयोग किया और जो लोग बाहर भी हैं हमारे सभी बड़े छोटे भतीजे भाई लोग जो हमारे ताया भाई साहब सब लोग हैं उनको भी इस यज्ञ की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हमारी मातृशक्तियाँ हमारी भाभी लोग सब लोगों को बहुत बधाइयाँ। हमारे भी लोग का भगवान नोटिया थे है ना नोटिया चलो 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 हरे रखेंगे माँ को ना हेलो 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 सब प्रणाम प्रणाम सबको तो हमारे आए नहीं मंडप आचार्य जी जय शिव शंकर हर हर गंगे जय शिव शंकर चौक में लग रहा
और ठाकुर सूरत सिंह जी के लड़के हैं। 25,000 रुपये की धनराशि तत्काल मुझे जो है उससे ऑनलाइन डाल दी गई थी। ठाकुर सुरेंद्र सिंह परमार ठाकी हाल दिलराम बाजार देहरादून के द्वारा 21,000 रुपये की धनराशि एवं अपने पिता स्वर्गीय प्रताप सिंह जी की इसमें ललक है इस काम को करने के लिए, इस मंदिर को ठीक करने के लिए। तो मुझे आभास हुआ कि जो काम हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है और सभी लोग यही चाहते थे कि कोई इसमें आगे आए। तो मैंने ये जो मेरा मिशन था ये अभी पूरा तो नहीं हुआ, मैं इसको कॉरिडोर का रूप देना चाहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे हम इस काम को करेंगे। और मुझे मेरे अभी चाचा जी से बात हुई, उन्होंने कहा अभी जो है ये शुरुआत है बेटे और ये काम करना है और मैं इस संबंध में तुमको कुछ निर्देश भी दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है चाचा जी, आपसे बात करूंगा फिर इसके बाद हो। इस प्रकार इस मंदिर परिसर में जो बाहरी बाउंड्री वॉल लगाई गई है, ये जो बाहर की आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, राजदीप परमार जी एवं उनके पिता ठाकुर लक्ष्मण सिंह परमार द्वारा प्रदान की गई है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद अर्पित करता हूं। इस गांव में इस बार समस्त गांववासियों को यह भी बहुत सौभाग्य की बात है कि गांव के आप पहले भी कई बार यहाँ पर आए हमारे गांव में, आपने रास्ते देखे थे, आपने गलियां देखी थी, आपने नालियां देखी थी, जो दीवारें थी। 1 साल पहले ही जो है हमारे गांव में विकास की गंगा 1 साल से बह रही है और ये जो विकास की गंगा है ये ऐसी नहीं बही, क्योंकि हमारे होनहार प्रधान श्री सतबीर सिंह परमार के त्याग, उन्होंने जो डेडिकेशन उनके अंदर है, जो सौम्यता उनके अंदर है, उसकी वजह से ये विकास संभव हो पाया। और इसमें समस्त प्रयास जो है हमारे ब्लॉक प्रमुख ठाकुर राजदीप सिंह परमार का है, उनको जाता है। आपने देखा है टाइल्स लगी हुई है, तो ऐसा आप लोगों के द्वारा ऐसा क्षेत्र पंचायत चुनकर, ऐसा प्रधान चुनकर जो है आपने अपने गांव में स्वयं विकास की जो है बहार हो गई है। तो मैं बहुत प्रधान जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं और प्रमुख जी का भी, क्योंकि तो इस संबंध में जो है सतबीर परमार और प्रमुख जी के लिए जोर से ताली बजाएंगे और उनका स्वागत करेंगे। इस परिसर के विस्तार के लिए हमने इस पर देखिए, आप बहुत पहले कई बार यहाँ पर आए होंगे तो आपने देखा होगा कि ये बहुत छोटा था, बीच में काली का मंदिर था, उधर हमारा जो है हवन कुंड था और अस्त व्यस्त था, पीछे एक दीवार नहीं थी, उसमें बहुत परेशानी थी। और वहाँ पर शौचालय जहाँ पर हम बना रहे थे तो श्री यहाँ पर परिसर का विस्तार श्री कमलाराम नौटियाल, जो श्री नारायण प्रसाद पैणी भगवान धनारी के पुत्र हैं, उन्होंने जो ये साइड की जो जमीन है अपने पितरों की स्मृति में मंदिर को दान किया। तो मैं श्री कमलाराम जी का भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो है दान देकर जो है हमारे इस मंदिर प्रांगण का जो है विस्तार कराने में उनका अपूर्व सहयोग हमें मिला है, मंदिर समिति को मिला है। इसी प्रकार शौचालय यहाँ पर नहीं था, बहुत दिक्कत हो रही थी। मेरे को खबर मिलती थी कि वहाँ पर दिल्ली के लोग, हमारे चाचा लोग, हमारे बहुत लोग बाहर के जो प्रवासी हमारे हैं, वो हमेशा जो है यहाँ पर आते रहते हैं यदा कदा, और उनको जो है शौचालय के लिए जो है जब उन्होंने देखा कि वो झाड़ियों में उनको जाना पड़ा तो मेरे दिमाग में जो है बहुत वो हुई। तो श्री बुद्धि प्रकाश परमार जी, उनकी यहाँ पर एक ज़मीन थी और वो मुझे जब पता लगा तो मैंने तत्काल दादाजी से बात करी, नाल में खड़ी होंगी। इसी प्रकार हमारी चाची हैं, माता जी के नाम से मैं उनको पुकारता हूँ, मेरी चाची है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। उनके द्वारा सभी काम करने वालों को ठंडा पानी की व्यवस्था आदि सब उनके द्वारा की जाती थी और मंदिर में सफाई का काम करना उनका हमेशा का वो है। वो 5 बजे उठ के जो है नीचे धारे पे जाके स्नान करके और उसके बाद जो है या मंदिर में सफाई करने लग जाती है। तो मैं ऐसी
माता का भी जो हूँ धन्यवाद करता हूँ और उनकी भी दीर्घायु की कामना करता हूँ। इसी प्रकार हमारी दीदी श्रीमती सुराजी दीदी यहाँ पर उपस्थित होंगी। आप सबने देखा है उनके सानिध्य में जो है हम इस यज्ञ को करने में वो हमारी यहाँ पर गार्जियन के रूप में काम करती है और गांव की महिलाओं को, युवाओं को, बच्चों को श्रमदान के लिए प्रेरित करना और उन्होंने करवाया और तब जाके जो है वो अपने गांव की मेरी बेटी, मेरी बहुओं, माता, सब बुढ़िया से लेकर जवान तक लोगों ने जो है गांव के लोगों ने यहाँ पर काम किया और मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं सुराजी दीदी का विशेष आभार इसलिए व्यक्त करता हूँ कि मुझे जब भी कोई दिक्कत होती थी तो मैं सुराजी दीदी को बोलता, दीदी जरा ऐसे कराना, तो आज जो है झाड़ी कटवाना वहाँ पर ऐसा हो गया। उसी प्रकार से हमने यज्ञ की व्यवस्था भी दीदी प्रदान किया है श्रीमती सोमिला सजवान सन ऑफ नागरिकता की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का नाश में विश्व का दोनों हाथ बागे हर 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 महादेव। आदरणीय नोटियाल जी एक भजन आपके द्वारा गाने के लिए हमारे ग्रामवासी हैं वो कृपया वहाँ भोजन पाने के लिए पहले हमारे बाहर से आए हुए अतिथि जाएंगे और हमारे आचार्य मंडली के ब्राह्मण जन जाएंगे, उसी के बाद ही आप लोग वहाँ जाना क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था हो जाए। चलो जी, पूजा तो संपन्न हो गई है, आरती भी हो गई है। अभी सभी लोग भोजन कर रहे हैं और यहाँ पे सभी ध्यानी के बेटे बड़े की शूट चल रही है मंडप के अंदर। हेलो दगड़ियों, तब भागवत भी उद्यापन होएगी और सभी ध्यान बिचारा पर उड्यार जाएगी, मेहमान भी और अब आराम